हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वहीदा और वेलकम टू माय चैनल वहीदा बिलीमोरिया। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इस वीक में मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स कंप्लीट कर देने वाली हूं और इसीलिए आज हमने एक्सरसाइज 5.7 और 5.8 एक्सप्लेन करने का निश्चय किया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सीखेंगे कि 4 साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहते हैं, पॉलीगॉन्स क्या है और इन्हें समझकर एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सफर एक्सरसाइज 5.7 और 5.8 का। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम एक्सरसाइज 5.7 देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है उसमें हमें जो 2 सेट स्क्वायर दिए गए हैं वो किस तरह के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला सेट स्क्वायर है वो कुछ इस तरह का होता है, जिसमें ये 90 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। सॉरी। अब जब इस तरह के 2 सेट स्क्वायर इसी तरह के आप एक के ऊपर एक इस तरह ये साइड, ये जो साइड है ये साइड इस पे रखकर अगर आप रखेंगे तो आपको जो फिगर मिलेगा वो होगा आपका रेक्टेंगल। इसी तरह जो दूसरा सेट स्क्वायर है हमारे पास, ये पॉइंट है 90 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो अगर इस तरह के 2 आप रखेंगे तो आपको मिलेगा इस तरह से स्क्वायर। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में और इस एक्सरसाइज में हम अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स सीखेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड यानी 4 और लेटरल का मतलब है साइड। कोई भी 4 साइडेड फिगर अगर आप देखते हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये जो सेट स्क्वायर था हमारा, ये सेट स्क्वायर पहले हमने इस साइड पे इसे रखा तो हमें रेक्टेंगल मिला, लेकिन अगर हम साइड बदल देते हैं, जहां पे हम वही सेम सेट स्क्वायर रखेंगे तो जो फिगर हमें मिलेगा वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक टाइप का आप कह सकते हैं कि स्क्वायर ही है, लेकिन अगर स्क्वायर इस तरह है तो पैरेललोग्राम उसे सिर्फ थोड़ा स्क्यू किया गया है। इस तरह स्क्वायर ऐसा होता है फ्रेंड्स, जिसके ये एंगल्स जो मैंने बनाए हैं ये होते हैं 90 डिग्री एंगल्स, और इन्हें हम थोड़ा सा अगर ऐसे ट्विस्ट करें तो जो फिगर बनता है वो है एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में फ्रेंड्स पैरेलल साइड्स जो हैं वो सेम मेजर है। देखिए आप, ये साइड और ये साइड सेम रेक्टेंगल की तरह, ये साइड और ये साइड भी पैरेलल है। फर्क इतना है कि रेक्टेंगल में ये जो एंगल्स है हमारे, ऑल 4 एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री होंगे, जबकि ये बात पैरेललोग्राम के लिए सही नहीं है। अब हम लास्ट फिगर देखते हैं जो इस पेज पे है, और वो है हमारा रोम्बस। रोम्बस जो है वो इस वाले सेट स्क्वायर को एडजस्ट करके, इस वाले आपको 4 सेट स्क्वायर चाहिएंगे। जब आप उन्हें एक पर एक इस तरह से रखेंगे तो जो फिगर आपको मिलेगा वो रोम्बस होगा। रोम्बस एक तरह का स्क्वायर ही है, लेकिन वो स्क्यूड है, जैसे कि थोड़ा टेढ़ा किया हुआ। इसकी भी ये जो ऑल 4 साइड्स है, जैसे स्क्वायर में ये साइड्स इक्वल होती है वैसे रोम्बस में भी ये साइड्स इक्वल ही होंगी। और आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे डायगोनल। डायगोनल यानी कोई भी फिगर, 4 साइडेड फिगर जिसके ऑपोजिट वर्टेक्स, ये आपको पता है ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, इन वर्टेक्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये बनता है हमारा डायगोनल। तो आप देख सकते हैं डायगोनल्स का जो एंगल है, हर एक डायगोनल 90 डिग्री पे है। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए ये कुछ क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करके रखे हैं ताकि हम क्वाड्रिलेटरल्स को डिटेल में समझ सकें। अभी तक हमने लोअर क्लासेस में स्क्वायर किया है। तो स्क्वायर में फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारे जो ऑल 4 साइड्स है, 1, 2, 3, 4, ये सब सेम मेजर की होती है। जब भी ज्योमेट्री में सेम मेजर हो तो आपको सेम
पैटर्न ड्रॉ करनी होती है। यहाँ पे मैंने 1 लाइन ड्रॉ की है, आप चाहे तो 2 लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, 3 लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 ड्रॉ करते हैं तो सभी ऑल 4 साइड्स पे आपको 3 ड्रॉ करनी होंगी। तो ये सिंबल बताता है कि जब ऑल 4 साइड्स आर इक्वल का मतलब है ये स्क्वायर है। इसकी दूसरी खूबी होती है इसके एंगल्स। जो एंगल्स हैं वो सभी एंगल्स इस साइड पे 90 डिग्री होंगे। तो हमने 2 चीज देखी कि इनकी सभी साइड सेम है और जो एंगल्स है वो है 90 डिग्रीज। और ये जो फ्रेंड्स मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, ये मैंने एक नाम दिया है। आप ABCD इस तरीके से नाम दे सकते हैं, आप ABCD इस तरीके भी नाम दे सकते हैं, यानी कि आप क्लॉकवाइज भी नेमिंग कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल का और एंटी क्लॉकवाइज भी। फ्रेंड्स आपको मैंने जैसे बताया है, क्वाड का मतलब है 4 और लेटरल का मतलब है साइड। एनी 4 साइडेड फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल। और ये जो 4 है नेम ABCD, ये सारे ही वर्टेक्स है। तो ऑपोजिट वर्टेक्स को जब आप कनेक्ट करेंगे इस तरह, तो ये जो बना वो आपका होगा एक डायगोनल। तो एक डायगोनल आपका DB है और दूसरा डायगोनल आपका AC है। और स्क्वायर में ये डायगोनल्स 90 डिग्री पे एक दूसरे को यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एक्सरसाइज में इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सेकंड फिगर है जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में फ्रेंड्स क्या होता है, ये साइड और ये साइड सेम मेजर है। आप देख सकते हैं ये ऑपोजिट साइड है, तो मैंने इनमें सेम सिंबल लगाया, लेकिन ये साइड में मैंने अलग सिंबल लगाया, तो ये और ये सेम है। SP, इसे आप SP भी कह सकते हैं और PS भी कह सकते हैं। सो PS और RQ दोनों सेम है, इसलिए हमने उन दोनों पे डबल साइन लगाए। और SR और PQ दोनों सेम है, तो इन पे हमने एक साइन लगाया। तो ये बताता है कि ये मेरा रेक्टेंगल है, इसमें भी इस तरह के डायगोनल्स होते हैं। थर्ड जो हमारा फिगर है वो है रोम्बस। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सेम स्क्वायर है लेकिन एक एंगल पे मुड़ा हुआ। इसमें स्क्वायर की एक ही खूबी आती है और वो है कि इसकी 4 साइड सेम है, लेकिन इसके जो एंगल है, ये जो एंगल है ये स्क्वायर की तरह 90 डिग्री नहीं है। ये है सेम स्क्वायर ही, लेकिन इसके एंगल्स 90 डिग्री नहीं है, ये स्क्यूड यानी कि मुड़ा हुआ स्क्वायर है। इसी तरह रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम सेम ही है। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये 2 साइड का मेजर सेम है और ये 2 साइड का मेजर सेम है, लेकिन ये जो एंगल्स हैं, जैसे कि हमने रेक्टेंगल में 90 डिग्री है ये देखा हुआ है, वो यहां पे नहीं है। इसके बाद जो हमारा लास्ट फिगर आता है वो है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में कोई साइड इक्वल होनी जरूरी नहीं है। एक ही साइड ऑपोजिट साइड पैरेलल रहेगी, ये दूसरी साइड पैरेलल नहीं होगी। बाकी के ये 4 आप देखेंगे तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, लेकिन इसमें सिर्फ ये साइड पैरेलल है, ये और ये साइड पैरेलल नहीं है। मेजर भी इनका सेम होना जरूरी नहीं है, इसलिए ये स्पेशल केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। ये हम बड़े क्लासेस में जब जाएंगे तब सीखेंगे। अब फ्रेंड्स आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 106 रिफर कीजिए। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.7 का, वो हम यही फिगर देखकर ट्राई करेंगे समझने की। तो फर्स्ट है, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। फ्रेंड्स अगर आप फिगर्स दिमाग में रखेंगे, यही 5 फिगर्स है, ये दिमाग में रखेंगे तो आपको कोई भी ट्रू और फॉल्स या ब्लैंक्स मगअप करने की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ फिगर रिकॉल कीजिए अपने दिमाग में और आपको पता चल जाएगा यस ये राइट एंगल्स ही हैं। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। यस देखिए आप, राइट एंगल, तो ये राइट है। इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड ट्रू और फॉल्स देखते हैं। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ।
तो ये भी ट्रू है। ये जो ऑपोजिट साइड है हमने सेम साइन लगाई है, आप देखिए ये ऑपोजिट साइड है, ये भी सेम साइन लगाई है, तो यही बताता है कि ऑपोजिट साइड्स जो भी रेक्टेंगल के हैं वो इक्वल इन लेंथ है, तभी हमने ये साइन लगाई है। अब हम थर्ड वन देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर का मतलब हम ऑलरेडी आगे की एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, उसका मतलब वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो जब आप देखेंगे इस तरह से, ये मोड़ के मैंने आपको दिखा रही हूं, ये जो एंगल है ये इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे मीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया तभी बताया कि हाँ ये राइट है, डायगोनल्स स्क्वायर के परपेंडिकुलर होते हैं। डी, ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो अगेन फ्रेंड्स, ये रोम्बस है, मैंने कहा ये स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर में सब साइड सेम होती है, रोम्बस में भी सब साइड सेम होती है। सिर्फ फर्क इतना है कि स्क्वायर में ये एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, रोम्बस में नहीं। लेकिन हमें एंगल के बारे में पूछा ही नहीं गया है, हमें पूछा गया है ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, सो यस दे आर। अब इसके बाद ई है, ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो फ्रेंड्स, पैरेललोग्राम एक स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में ऑल फोर साइड्स तो सेम होती नहीं है, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स का मेजर सेम होता है। तो पैरेललोग्राम में भी वही है, ऑपोजिट साइड्स का सेम मेजर है, इसलिए सेम पैटर्न, और इधर भी देखिए सेम मेजर तो सेम पैटर्न। सो ऑल साइड्स उसकी सेम मेजर या इक्वल लेंथ की नहीं है, सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल लेंथ की है। तो यहां पे आंसर आएगा फॉल्स। द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर पैरेलल, ये हमारा F1 है। तो पैरेलल में क्या कहा गया है कि जो ऑपोजिट साइड है ट्रेपीजियम की वो पैरेलल है। फ्रेंड्स, अगर इसमें ये वर्ड यूज किया गया था कि वन ऑफ द ऑपोजिट साइड, तो ये राइट होता। इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही ऑपोजिट साइड पैरेलल है, दूसरी थोड़ी पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, इसलिए ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। यहां पे दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है, सिर्फ एक ऑपोजिट साइड पैरेलल है, इसलिए ये फॉल्स है। अगर यहाँ पे एक्सप्लिसिटली आपको बताया गया होता कि इफ वन ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम इज पैरेलल, तो वो ट्रू होता, लेकिन ये जो दिया गया है ये फॉल्स है। तो फ्रेंड्स, हमारे A, B, C, D जो है वो ट्रू है, और E और F हमारे फॉल्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। तो ये मैंने फिगर ड्रॉ किया है, स्क्वायर एक स्पेशल रेक्टेंगल है, ये आपको बताना है। यानी कि एक रेक्टेंगल में से अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो आप क्या करेंगे और कैसे बनेगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि स्क्वायर, रेक्टेंगल में से स्क्वायर बनाने में ये जो प्रॉब्लम था राइट एंगल का, वो तो है ही नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल में भी ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल एंड स्क्वायर में भी। सो प्रॉब्लम है लेंथ में। अगर मैं इस रेक्टेंगल को कहीं से कट कर दूं, इतना कट कर दूं, तो जैसे कि इसकी ऑल फोर साइड सेम हो जाए तो वो रेक्टेंगल में से स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपको लिखना है, अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल इज अ स्क्वायर। आपको इसका आंसर लिखना है, ना कि स्क्वायर का। इसमें से आपको ये बनाना है तो आपको इसी का आंसर लिखना होगा कि इसमें मैं क्या चेंज करूं ताकि मुझे ये फिगर मिले। सो आपको लिखना है, अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल इज अ स्क्वायर। सेकंड वन भी कुछ इसी तरह का है कि अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम में से आपको रेक्टेंगल बनाना है। तो पैरेललोग्राम में साइड्स का तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो साइड है वो ये है, ये जो साइड है वो ये है, ये और ये सेम है, इधर भी सेम है। प्रॉब्लम है ये एंगल्स का, तो आपको इस एंगल के बारे में बात कर रही है।
तो आप वही लिखेंगे, अ पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल एज राइट एंगल, क्योंकि ये एंगल को हमें स्ट्रेट बना के 90 डिग्री लाना है, तो आपको वो लिखना है कि अ पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल एज राइट एंगल इज अ रेक्टेंगल. Third one, friends, a square can be thought of as a special rhombus. सेम वही आंसर जो हमने पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बनाने के लिखा था, सेम वही. तो आपको साइड्स के बारे में तो थिंक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑल द 4 साइड्स इन अ स्क्वायर एज वेल एज इन अ rhombus are same. Problem only is with this angles. So whenever आप अगर इस एंगल्स को ही 90 डिग्री कर दे तो वो हो जाएगा स्क्वायर. तो यही लिखे फ्रेंड्स, अ रोम्बस विथ ईच एंगल एज अ राइट एंगल इज अ स्क्वायर. इतना सिंपल है. इसके बाद का जो 4th वन है वो सबसे सिंपल है, क्योंकि ये सेक्शन ही क्वाड्रिलेटरल है, यानी हर एक फिगर जिसकी 4 साइड होगी, 1 2 3 4 साइडेड एनी फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. तो यही पूछा गया है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम्स आर क्वाड्रिलेटरल, और यही आंसर लिखना. ऑल दिस फिगर, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या पैरेललोग्राम, या रोम्बस, या ट्रेपीजियम, all of these have 4 sides. That is why they are called quadrilaterals. Again मैंने explain किया, quad यानी 4 side. यहाँ पे ये 3 है, एग्जाम में हो सकता है आपको इन 3 की जगह पर स्क्वायर, ट्रेपीजियम और रोम्बस पूछा जाए, तो उनके लिए भी यही आंसर होगा. और लास्ट वन जो है 5th वन, वो है स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में देखिए, स्क्वायर में ये 4 साइड सेम है, पैरेललोग्राम में क्या है, सिर्फ ऑपोजिट साइड सेम है, ऑल 4 साइड सेम नहीं है. लेकिन अगर आप पैरेललोग्राम और इसमें कंपैरिजन करें तो आप ये नाम पैरेललोग्राम पे कंसंट्रेट कीजिए. आपको इसके बारे में लिखना है. आप इस तरह ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई स्क्वायर हो या पैरेललोग्राम हो, दोनों की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, यानी ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और यहां भी यही है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है. सो ये दो में कॉमन चीज क्या है, सिर्फ इनकी साइड्स, ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होना. इसके अलावा इनमें कोई कॉमन नहीं है. हाँ, स्क्वायर और रोम्बस में कॉमन है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, लेकिन ये दो में कुछ चीज कॉमन नहीं है एक्सेप्ट के ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होना. फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल मेजर. यानी हम जैसे कि हम 4 साइडेड फिगर है, 5 साइडेड फिगर है, 6 साइडेड फिगर है, तो अब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, तब इस तरह का वर्ड आएगा रेगुलर पेंटागन. पहले हम सिर्फ देखेंगे, इस साल आप देखेंगे पेंटागन, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर जाओगे तो देखोगे रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर वर्ड कब यूज किया जाता है? रेगुलर वर्ड 2 टाइम पे यूज किया जाता है. एक तो ऑल साइड्स इक्वल मेजर की होनी चाहिए, और दूसरा ऑल एंगल्स भी इक्वल मेजर के होने चाहिए. ये दो अगर कंडीशन किसी फिगर में सेटिस्फाई होती है तो ही वो वर्ड रेगुलर है. तो अब आपको पूछा गया है कि क्वाड्रिलेटरल में कौन सा रेगुलर है. आपने ये जो 4 क्वाड्रिलेटरल्स देखे हैं, ये आपने 4 क्वाड्रिलेटरल्स देखे हैं, तो इनमें से रेगुलर कौन सा है? तो रेगुलर फ्रेंड्स स्क्वायर है. क्यों? क्योंकि इसकी 4 साइड्स, यानी हमारा पहली कंडीशन वो भी ट्रू है कि भाई 4 साइड्स इक्वल है, और इसके 4 एंगल्स भी इक्वल है, सारे ही 90 है. सिर्फ एक ही ऐसा फिगर है ये 4 साइडेड फिगर्स में कि जो ये कंडीशन, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. तो आप फ्रेंड्स इस तरह आंसर लिखेंगे, अ स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बिकॉज, ये दोनों आंसर्स लिखने हैं, ऑल एंगल्स ऑफ द स्क्वायर आर 90 एंड ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर ऑफ इक्वल मेजर. फ्रेंड्स,
इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट होती है। हम थोड़ी थियरी 5.8 की देख लेते हैं ताकि जब हम एक्सरसाइज करें हमें थोड़ा नॉलेज ऑलरेडी हो। अब हम फ्रेंड्स पॉलीगॉन्स सीखेंगे। पॉलीगॉन्स यानी गॉन्स का मतलब साइड और पोली यानी एक से ज्यादा साइड्स। अब फ्रेंड्स आप पॉलीगॉन ऑलरेडी अभी तक कर चुके हैं, लेकिन हमने ये वर्ड यूज नहीं किया। जैसे कि हमने ट्रायंगल ऑलरेडी स्टडी किया है, तो ट्रायंगल भी एक 3 साइडेड फिगर है, इसलिए वो पॉलीगॉन है। 4 साइडेड फिगर में कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ले लीजिए, जैसे कि स्क्वायर, रोम्बस, फिर आप पैरेललोग्राम, कोई भी 4 साइडेड कोई भी फिगर। तो पॉलीगॉन में होता क्या है कि स्ट्रेट लाइंस की मदद से फिगर्स बनाई जाते हैं। माइंड यू फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइंस, इसकी मदद से फिगर बनाई जाते हैं। अगर 4 साइडेड फिगर है तो वो क्वाड्रिलेटरल होगा, अगर 5 साइडेड फिगर है तो वो पेंटागन होगा, अगर वो 3 साइडेड फिगर है तो वो ट्रायंगल होगा, अगर 6 साइडेड फिगर है, देखिए फ्रेंड्स 6 साइडेड, तो वो होगा हेक्सागन, 8 साइडेड फिगर है तो वो होगा ऑक्टागन। अब फ्रेंड्स ये हमें बहुत सारी अलग अलग जगहों पे ये देखने को मिलता है और ये इसकी स्टडी आगे के क्लासेस में हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सिर्फ 2 चीज ध्यान रखनी है। एक तो ये जो साइड्स हो वो सारी ही स्ट्रेट साइड्स हो, और दूसरा कि ये फिगर्स क्लोज्ड हो, ये फिगर्स ओपन न हो। ये जैसे कि एक्सरसाइज 5.8 का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो ये फर्स्ट में आपको कहा गया है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन्स इफ एनी ऑफ देम इज नॉट। तो आप देख सकते हैं ये ओपन फिगर है, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं है। ये क्लोज्ड फिगर है विथ स्ट्रेट एजेस, तो ये पॉलीगॉन है। ये एक कर्व्ड एज वाला फिगर है, ये पॉलीगॉन नहीं है। यहां पे स्ट्रेट एज लेकिन यहां पे कर्व्ड, इसलिए ये भी पॉलीगॉन नहीं है। नेक्स्ट, अगर ये 4 साइडेड फिगर है तो ये कौन सा फिगर होगा? 4 साइड, 1 2 3 4, तो ये आपका हुआ क्वाड्रिलेटरल। ये 3 साइडेड फिगर है तो ये आपका हुआ ट्रायंगल। 5 साइडेड फिगर पेंटागन, और ये 8 साइडेड फिगर यानी ऑक्टागन। इसके बाद फ्रेंड्स आपको स्केचेस बनाने हैं रेगुलर हेक्सागन का। रेगुलर वर्ड फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि रेगुलर यानी जिसके 4 साइड्स, हेक्सागन के 6 साइड्स इक्वल हो और उनके बीच के एंगल्स भी इक्वल ही होने चाहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सो आप प्लीज क्वेश्चन रीड करिए। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। तो वो हमने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का मतलब है कि आपको ये साइड इक्वल टू ये और ये ऑल 6 साइड। हेक्सागन में फ्रेंड्स आपको पता है कि 6 साइड्स होती है, वो सारी की सारी 6 साइड्स इक्वल है, और उसके अलावा ये जो एंगल्स है ये भी सेम है। तो ये हो गया आपका रेगुलर हेक्सागन। अब इसमें कहा गया है कनेक्ट एनी 3 ऑफ द वर्टाइसेस टू ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्राइंगल। सो फ्रेंड्स अगर मैं 1 2 और 3 ये ट्राइंगल कनेक्ट करती हूं तो ये जो ट्राइंगल मुझे मिलेगा ये कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें ये साइड और ये साइड सेम होगी। और फ्रेंड्स आप जानते हैं कि अगर ये 2 साइड सेम होगी, ये साइड सेम नहीं होगी फ्रेंड, तो ये अगर सेम हो तो ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसी तरह अगर मैं ये लेती हूं तब भी मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। देखिए आप, ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, तो ये हो गया मेरा आइसोसेलेस। तो आप किसी भी 3 साइड्स को अगर ज्वाइन करेंगे एक रेगुलर हेक्सागन में तो आपको जो ट्राइंगल मिलेगा वो ट्राइंगल होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपको कहा गया है
ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। अगेन ये एक ऑक्टागन है और रेगुलर ऑक्टागन का मतलब है इसकी सभी साइड्स सेम है। ये रफ स्केच है फ्रेंड्स, सो परफेक्ट अगर ना भी हो तो भी चलेगा। आपको ये चीज बतानी होगी कि भाई अगर रेगुलर वर्ड यूज किया है इसका मतलब कि ऑक्टागन में ये जो साइड सारी है वो सेम है और ये जो एंगल्स है ये सेम है। तो अब आपको पूछा गया है कि यहाँ पे आपको कनेक्ट करने हैं, ड्रॉ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 वर्टाइसेस। तो फ्रेंड्स आप 1 2 3 4 आप चाहे तो इसे नाम दे दीजिए, वो ABCD। आप अगर इन्हें कनेक्ट करते हैं तो ये हो गया आपका एक रेक्टेंगल। इसी तरह आप इस साइड को भी कनेक्ट कर सकते हैं और ये भी आपका एक रेक्टेंगल हो गया। सो ये आपका ड्राइंग हुआ कि जहां पे आपको कोई भी 4 वर्टाइसेस को इस तरह ज्वाइन करना है कि आपको एक रेक्टेंगल बनाना है ना इजी फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज कि जिसमें आपसे पूछा गया है अ डायगोनल इज द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस 2 वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। मैंने फ्रेंड्स आपको बताया है कि पहले फिगर में कि किस तरह से अगर ये एक स्क्वायर है, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्क्वायर लेते हैं, ये मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल में बताया था। तो ये जो डायगोनल है ये वाला या फिर ये डायगोनल है, ये दोनों ही डायगोनल इस स्क्वायर का पार्ट नहीं है, ये इसके अंदर है। डायगोनल्स ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करते हैं। तो ये अब आपको पेंटागन में बताना है। तो ये जब आप पेंटागन में करेंगे तो हमेशा मैंने बताया जैसे कि डायगोनल्स में आप कभी भी एडजेसेंट एंगल नहीं ले सकते। एडजेसेंट यानी बाजू के एंगल नहीं ले सकते। तो अगर मैं डायगोनल यहां से खींचना चाहूं तो ये पॉइंट में नहीं ले सकती, इस पॉइंट को मुझे छोड़ना ही होगा। तो ये मेरा फर्स्ट डायगोनल है। इसी तरह इसके बाजू में ये है तो मैं ये भी नहीं ले सकती, आप ऐसे कर सकते हैं। तो एक पॉइंट से आप 2 ऑपोजिट पॉइंट्स पे इस तरह से डायगोनल खींच सकते हैं। अब इसकी बारी, तो इसकी आप ऑपोजिट ये हो गया, तो आप यहां जा सकते हैं और आप यहां खींच सकते हैं। आप इसके एग्जैक्ट बाजू में ये इसे नहीं यूज कर सकते और इसके बाजू में ये इसे भी नहीं यूज कर सकते। अब आप इस पॉइंट को लीजिए, इस पॉइंट से एक डायगोनल आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। अब आप दूसरा डायगोनल ऑपोजिट इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस पेंटागन पे आपने हर पॉइंट से 2 ऑपोजिट वर्टाइसेस पे डायगोनल्स खींच लिए हैं। तो यही है कि आपको डायगोनल्स पेंटागन में ड्रॉ करके बताने हैं। फ्रेंड्स, ये जब आप एग्जाम्पल करें तो उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन अगर आप इसके नेम दे दें तो वो सबसे बेहतर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में, जैसे कि थर्ड सम में ABCDEF इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप नाम दे जैसे कि PQRST, और उन्होंने कहा डायगोनल को नेम कीजिए, तो डायगोनल्स आप इस तरह से नेम भी कर सकते हैं। फर्स्ट डायगोनल PR, आपने P से स्टार्ट किया था तो PR, सेकंड PS, इसके बाद आपने Q से लिया था तो QT, QS, और लास्ट में आपने T से लिया था TR, क्योंकि TQ वही है जो QT है। तो ये 5 डायगोनल्स आपके एक पेंटागन में बनेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो और बहुत अच्छी तरह समझ में आई हो। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज वहां पे वीडियो को पॉज कीजिए और रिपीट करके फिर से एक बार देखिए। इस वीडियो को अपने हो सके उतने ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग से बढ़ती है फ्रेंड्स।
और अपने पेरेंट्स से, अपने कजिन से, अपने भाई बहनों से, सबसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने कहिए, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ आपकी ही क्लास नहीं, हम स्टैंडर्ड 3 से स्टैंडर्ड 8 तक सारी ही मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। सो फिर एक्सरसाइज 5.9 में मिलते हैं फ्रेंड्स। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप फ्रेंड्स अब आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, और अगर हाँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकन दबाना प्लीज मत भूलिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज।